थैंक यू सो मच मुझे मौका देने के लिए। यहाँ कुछ मैं मेरे अनुभव बता सकूं और जितना विजडम मुझे मिला है वो मैं आपके साथ साझा कर सकूं। पहले तो सबका तहे दिल से स्वागत है इस डिवाइन सज्जन सांगत्य में। गुरु पौर्णिमा का औचित्य मान के हम सब यहाँ इकट्ठे हैं और मेरा आज का टॉपिक है खुद से खुदा तक का सफर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम श्वेता देवकते फ्रॉम महाराष्ट्र। अब मेरा ज्यादा यहाँ मतलब बहुत सालों का यहाँ का ट्रैवल नहीं है। पिछले साल से ही मैं PSSM से जुड़ी हूँ। लेकिन उसके बाद बड़ी अच्छी प्रोग्रेस हुई सब तरीके से। पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि हम इस 23 के सदी में रह रहे हैं जिसमें ऐसे भौतिक जगत में कि जहाँ सुख दुख है, जहाँ फायदे नुकसान हैं और जहाँ प्यार और नफरत, ये सारी चीजें हमें अनुभव करने को मिलती है। आफ्टर ऑल वी आर ऑल ऑब्जर्वर्स। सो हमें कहाँ गया है कि हमें सारी चीजें ऑब्जर्व करनी है। इवन इफ ये हमारे अंदर ही घट रहा है, लेकिन वो मैं खुद अनुभव कर रही हूँ, मैं ऑब्जर्व कर रही हूँ। इस स्थिति में रहना मेरे ख्याल से एक अप्रोप्रिएट थिंग है। और एट द सेम टाइम हम दूसरी तरफ एक ऐसे सुनहरे पल को जी रहे हैं जिस जगत को हम आध्यात्मिक जगत बोलते हैं। तो उस जगत में जैसे ऐसे महसूस होता है कि वो ही एक प्रकाश है जो हमें अनुभव करने को मिलता है, जिसका मतलब वो क्रिएटर, जिसका अनकंडीशनल लव हमें फील होता है। एक मेडिटेशन में एक दौर ऐसा आ जाता है कि जहाँ हमें डीप ग्रेटिट्यूड फील होता है। वी कैन फील दैट, वी ऑल कैन फील दैट। और ये बड़ी महत्वपूर्ण चीज है कि बहुत एस्पेक्ट्स हमारे लाइफ में, हम एस्पेक्ट्स में हम प्रोग्रेस कर रहे हैं। इसीलिए मेडिटेशन एक लाइफ का एक महत्वपूर्ण अंग माना जाता है टू ग्रो इन स्पिरिचुअलिटी ऑल्सो। तो मुझे ये कहना है कि पहले शरीर और मन जो जो है वो एक साथ ही होते हैं, लेकिन फिर भी वो अपना कहना एक साथ होकर भी नहीं मानते। जैसे मन को कोई बात शरीर से करवानी है, पता है सही क्या है गलत क्या है, फिर भी हम अपने शरीर से करवा नहीं पाते, है ना। कुछ चीजें ऐसी होती है और शरीर साथ नहीं देता मन को, ये वाइस वर्सा चलता रहता है। तो पहले हमें हमारे मन का प्रदूषण, विचारों का प्रदूषण जो है वो क्लीन करना चाहिए। ये प्रदूषण, ये पोल्यूशन कैसे क्लीन करे, तो कुछ मैंने ही मेरे लाइफ से कुछ मेन पॉइंट्स निकाल के मैं आपको शेयर करना चाहूंगी। इससे सबसे बड़ी बात है तो पत्री सर ने तो बोला ही है कि सांस से जुड़े रहें, सांस ही गुरु है। वो अपने गुरु होकर भी उन्होंने बोला है कि सांस को गुरु मानना है। तो इससे बड़ा और विषय क्या हो सकता है गुरु पूर्णिमा के लिए। तो हमेशा सांस से जुड़े रहने से हम हमारे सारे पहलू लाइफ के सॉल्व कर सकते हैं। इमोशनली, मेंटली, फिजिकली, इकोनॉमिकली, रिलेशनशिप में, ऐसे सारे विषयों में हम अच्छे से प्रोग्रेस कर सकते हैं। उसके लिए कुछ पॉइंट्स ये है कि पहले तो ध्यान तो करना ही है। ध्यान के बाद हमें बीच बीच में, मतलब हर टाइम तो हम ध्यान नहीं कर सकते क्योंकि आधुनिक जगत है, कितने सारे लोड्स होते हैं, काम के, रिलेशंस के, बच्चों के, अपनी खुद की थिंकिंग। तो ये सारा इसमें हमें रहना ही होता है। तो इसमें रह के हम क्यों ना सांसों से जुड़े। सांसों से जुड़ के किसी चीज में परिस्थिति ऐसी आती है कि हम वही ज्यादा विचार करने लगते हैं। लेकिन पत्री सर ने और सारे मास्टर्स ने, असेंडेड मास्टर्स ने हमने हमको सीख दी है, हमारे गुरुओं ने, कि हमें अवेयरनेस में रहना है कि कुछ भी हो जाए मैं क्या फील कर रही हूँ। सांसों की स्पीड से मैं फील कर सकती हूँ कि मैं क्या महसूस कर रही हूँ, है ना। स्पीड जब बढ़ जाती है तो इसका मतलब हाँ कुछ तो गड़बड़ है। एटलीस्ट हम तो सीख रहे हैं इन चीजों से, क्योंकि हम हर पल चाहते हैं सांसों से जुड़े रहे।
तो पहले तो ऐसी चीजों में अचानक हम ना हमारी एनर्जी डाउन हो जाती है, तो ऑलमोस्ट आई आई यूज टू सेल्फ एफर्मेट टू माई सेल्फ। तो ये एक विषय मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि ऐसी जगह पे जहाँ हमें लगता है कि हमें उठना थोड़ा असंभव हो रहा है ना, तो हमें खुद से जुड़ना है। अवेयर तो हम होते ही है कि ये चीज मेरे लिए अच्छी अच्छी नहीं है, मेरा मन इसे मान नहीं रहा है और आई एम नॉट फीलिंग कंफर्टेबल विद दिस सिचुएशन। सो हम अफर्मेट करते हैं उसी परिस्थिति के अनुसार। अगर कुछ ठीक नहीं चल रहा है, कोई सजेशन ऐसे दे रहा है कि अच्छा नहीं लग रहा है ना, जैसे गुस्से में, तो हम उसी टाइम हम हमसे बात कर सकते हैं कि जैसे आई ट्रस्ट माई सेल्फ, जो कुछ नॉलेज आ रहा है, जो मेरे क्वेश्चंस का आंसर मिल रहा है, वो मेरे अंदर से मिल रहा है। अगर बाहर से कोई अंडर एस्टिमेट कर रहा है तो हमें कहना है हमारे अंदर से कि आई लव माई सेल्फ अनकंडीशनली। मैं कैसी भी हूँ, मेरी कोई भी कितनी भी गलतियां हों, मैं खुद को पूरी तरह से स्वीकार करती हूँ, खुद को और मेरी गलतियों को। इस तरह नेचर अपने आप हमें उस चीजों का एक सेंटेंस बनाने में हेल्प करता है उन चीजों में। एंड उस सिचुएशन को सरेंडरेंस में डालना होता है, तो ये चीज भी प्रैक्टिस करनी है। ग्रैटिट्यूड एंड सरेंडरेंस का महत्व मेरे लाइफ में मुझे आगे बढ़ने के लिए बहुत हुआ है, जिससे मेरी आध्यात्मिक जीवन को अच्छा स्पीड मिला। उसके बाद मुझे ये लगता है कि हॉबीज, शौक करना, ये चीज बहुत इम्पोर्टेंट है। कुछ भी हो, जैसे सिंगिंग, डांसिंग, पेंटिंग, क्रिएटिव समथिंग, क्रिएटिव चीज बनाना, या पोएम मेकिंग, पोएम्स, कविताएं बनाना, कुछ भी हो, लेकिन जैसे जैसे तैसे आप थोड़ा टाइम अपने हॉबीज को निकालें तो बेहतर है। क्योंकि क्या होता है ना, इतना सारा नेगेटिविटी का इम्पैक्ट हम पे होता है। हम अंदर से तो प्रैक्टिस करते रहते हैं, लेकिन बाहर से ना वो इम्पैक्ट एक होता है। तो जब भी हम हमारी हॉबीज करते हैं तो हमारा पूरा मन उसमें समा जाता है, ताकि और हमारी आजू बाजू की परिस्थितियां या विचारों से हम दूर रहते हैं, और उसी के दौरान हम एक द हाईएस्ट ऊर्जा का अनुभव हमें होता है। और वैसे मास्टर्स भी हमारे उस हॉबीज में मिलते हैं, जो गुरु होते हैं, और वी आर विद सम स्टूडेंट्स आल्सो। तो ये सारा एक ग्रुप बन जाता है, जिससे हमें एक एनर्जी का, हाईएस्ट एनर्जी का महसूस होता है। उसके बाद जितना हो सके हमारे जीवन में इंडिपेंडेंसी लाना जरूरी है, जितना हो सके स्वावलंबत्व लाना जरूरी है। दिनचर्या में जहां जहां हमें लगता है कि ये चीज मैं खुद से कर सकती हूँ, तो वो करना जरूरी है। बिकॉज ऑफ दिस हमारी कंप्लीट सोल ग्रोथ होती है। हम अपने अंतिम लक्ष्य प्राप्ति के लिए आगे बढ़ते रहते हैं। और वो लक्ष्य क्या है? मेरे ख्याल से वो लक्ष्य है कि उस परम प्रिय रचयिता के प्रेम और रोशनी में हमेशा के लिए एक हो जाना, हम सबका यही लक्ष्य है। इसी इसी में अगर हम प्रयास कर रहे हैं, तो ये एक विश्व कल्याण का बड़ा पुण्य माना जाता है। जैसे अभी रा ने द लॉ ऑफ वन बुक में बोला ही है कि रचयिता का प्रेम और रोशनी में ही हम हैं। और जैसे वो जाते हैं तो वही हमें वो छोड़ के जाते हैं, जैसे उस बुक में कहा गया है। तो ये बड़ा दिलचस्प और इंस्पायरिंग एक चीज है। अब मेरे ख्याल से और एक चीज है कि हमेशा हम अक्सर द हाईएस्ट एनर्जी में नहीं रहते, कभी ना कभी तो बीच में डाउनफॉल हो ही जाता है। तब मैंने एक चीज सीखी है कि जो चाहिए ना, वो मांगना सीखो उस रचयिता से। जो आप कहे उस नेचर से या यूनिवर्स से मांगना सीखो। जैसे कुछ चीज में हमें प्रॉब्लम है, तो आई एम सरेंडरिंग विथ इट, यू डू इट विथ योर सेल्फ। बस यही भाव हमें रखने हैं। मांगना सीखना है, मांगने से सब कुछ मिल जाता है। और एक पॉइंट ये है कि जब मैंने स्पिरिचुअलिटी का मीन मतलब जाना, तो वो मुझे ये प्रतीत हुआ कि मोस्ट ऑफ पीपल्स को ऐसे नहीं लगता कि किसी चीज में मेरी गलती है, या गलती होकर भी गलती नहीं लगती उनको।
वो मैंने मेरी लाइफ से ये सीखा है कि अगर किसी चीज में मैं गलत हूँ या मुझ मैं क्रोधित ज्यादा होती हूँ या मैं इमोशनल ज्यादा होती हूँ, इससे मेरी लाइफ पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। तो वो पहले स्वीकार करो उन चीजों को जिसमें हमारी नेगेटिविटी बढ़ती रहती है, उस पे काम करना और वो सुधरते हुए देखना। वी कैन सी आवर सेल्फ, वी आर इम्प्रूविंग with some particular points in our life। तो मेरे ख्याल से स्पिरिचुअलिटी का खरा मतलब ये है, जब हम अपने रियल लाइफ में ये उतरते हुए देखते हैं, तो हमें बड़ा आनंद होता है और तब भी हम बड़े ग्रेटिट्यूड के भाव में चले जाते हैं। अब जैसे बाहर के दुनिया में आप खोज भी रहे हो, हमारी सोल है कुछ ना कुछ नॉलेज खोजती रहती है। द वर्ल्ड मतलब एजेंडाज, नेगेटिव एजेंडाज ऑफ सम एंटिटीज ऑफ एलाइट्स, सम अब इल्यूमिनाटीज, ऐसी कुछ नेगेटिव चीजें हमारे लाइफ में अक्सर हमें सुनने को मिलती है। तो ये चीजें क्या कर रही है, इसमें मैं शॉर्ट में बताना चाहती हूँ कि ये चीजें हम पूरी तरह से हमें खोखला बनाना चाहती है। तो इन चीजों के विरोध में हमें सिर्फ अपना इनर वर्क करना है, उस रचयिता के प्रति पूरी तरह समर्पित भाव, पूरी तरह ग्रेटिट्यूड फील करते रहना है। ये तो होता ही है, करना एक अलग बात है, हो ग्रेटिट्यूड ये फील होता ही है। तो ये इनर वर्क एक ऐसी चीज है जो डॉक्टर नेरुडा फिफ्थ इंटरव्यू के बुक में जो बताया गया है, उन्होंने 6 वर्चूज बोली है। उस वर्चूज पे जब हम काम करने लगते हैं, तब हम डायरेक्टली ना फर्स्ट बबल से उस रचयिता, उस क्रिएटर के बबल में हम खुद को पाते हैं। मतलब ये जो कुछ एंटिटीज है जो हमें इन हमारे सोर्स से दूर कराए रखी है, उनके अपोज में हमें बस इनर वर्क, बस लव, इन्हीं चीजों पे काम करके हम वी कैन अचीव आवर लास्ट गोल, दैट इज अल्टीमेटली अ मोक्ष, जहाँ हमें विलीन होना है उस परम पिता परम प्रिय प्रकाश में। अब यहाँ आगे मुझे ये बोलना है कि जैसे खुद को खुदा से मिलाने का या खुद को खुदा के प्रति जाने का जो प्रवास है, उस प्रवास में मुझे गुरु के प्रति बहुत श्रद्धा है, क्योंकि गुरु के बिना तो कुछ भी नहीं है। जैसे हमारा जन्म होता है और अभी हमारी एज है, वहाँ किसी किसी भी ऐसा कोई भी एस्पेक्ट नहीं है जहाँ हमें गुरु नहीं मिलता। छोटी छोटी चीजों में हमें ये प्रकृति कुछ ना कुछ सिखाती रहती है। तो हर एक मायने में हमारे बहुत गुरु होते हैं, लेकिन आध्यात्मिक गुरु जो है, वो आध्यात्मिक गुरु हमें सच में एक और गुरु से मिलाते हैं। जैसे पत्री सर ने हमें हमारी सांस से जोड़ा। गुरु ऐसी चीज है जो शिव से जीव को मिलाता है, जीव और शिव, जीव और शिव की एकता कर लेता है, करता है। और जैसे ऐसे मान लो कि एक चाबी है ना हमारी ताले की, एक चाबी गुरु के पास होती है, तो एक चाबी हमारे पास होती है। तो ऐसा नहीं होता है ना कि गुरु के बिना हम कुछ कर नहीं सकते, हमें रचिता के पास ही जाना है, उस प्रकाश में ही विलीन होना है अल्टीमेटली। लेकिन इन्हीं के माध्यम से हम आगे बढ़ते रहते हैं। तो इन्हीं के लिए भी डीप ग्रेटिट्यूड फील करना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल देखिए कि अब हम जैसे मैं बैंक में हूँ और बैंक में मेरा मुझे लॉकर खोलना है, तो लॉकर खोलने के लिए मुझे एक बैंक ने चाबी दी होती है, लेकिन उस अकेली चाबी से तो मैं लॉकर नहीं खोल सकती। मोस्ट ऑफ लॉज ये होते हैं ना कि बैंक मैनेजर के पास भी वो चाबी होती है। जब हम दो दो जन मिलके वो मेरा लॉकर खोल दे, तभी तो मेरा लॉकर मुझे ओपन करने को मिलेगा ना। तो कुछ इसी तरह का ये एग्जाम्पल मैं देना चाहती हूँ कि गुरु और हम खुद, इन दोनों के संगम से ही हम हमारी आध्यात्मिक प्रगति में आगे बढ़ते हैं और रचयिता में समा जाते हैं। तो ये एक मुझे बड़ा प्यारा एग्जाम्पल लगा। लेकिन यहाँ पे जो मन एक ऐसी चीज है ना, माने अगर मान लो तो ये फ्रेंड है, अगर मान लो तो ये शत्रु है। तो बाह्य मन और अंतर मन का ये जो टकरार होती है ना, ये चलती रहती है कि बाहर से हम कुछ चीजें अच्छी डाल रहे हो ना, फिर भी हमें हमारा मन कुछ करने नहीं देता अच्छी चीजें। तो इस मन को कंट्रोल करने की एक ब्यूटीफुल स्टोरी मैं आपको बताती हूँ। जैसे एक इंसान थे,
और उनको ना एक घोस्ट प्रसन्न हो गए। जैसे एक एग्जाम्पल, एक स्टोरी है, आप ऐसे ही बड़े फनी तरीके से ले ले, लेकिन अल्टीमेटली इसका सार बड़ा प्यारा है। तो जो भूत थे ना, तो उन्होंने बोला कि मैं आपका हर काम करूंगा, आप मुझे मेरे आपके पास मुझे रख लो, लेकिन जिस दिन आपके सारे काम खत्म हो जाएंगे, आप कुछ नहीं बोलोगे ना मेरे लिए काम, तो मैं आपको खा डालूंगा, आई विल किल यू और आई विल ईट यू। तो उस इंसान ने ठीक है बोला। तो दिन भर वो कुछ ना कुछ काम वो भूत को देता था, ये करो वो करो, लेकिन बीच में अरे इसको काम क्या दूं, सारे तो काम खत्म होते जा रहे हैं, अब काम क्या दूं, इतना क्या काम होता है दिन भर। तो उन्होंने एक शक्ल लड़ाई, एक अकल लड़ाई शक्ल नहीं अकल लड़ाई। उन्होंने क्या बोला कि एक ये रॉड है, लोहे का रॉड उन्होंने ऐसा खड़ा कर दिया वर्टिकली। तो उन्होंने बोला घोस्ट को कि देखो भाई, अब यहाँ पे ना तुम्हें रोज चढ़ना है, रोज उतरना है, रोज चढ़ना है, रोज उतरना है, और बीच बीच में मैं जो काम दे दूं ना, वो काम तुम्हें करना है, और अगर वो काम खत्म हो जाए तो ये अपना काम है ही है, आप ये करते रहो। तो ऐसे उनको ऐसी प्यारी उन्होंने युक्ति सोच ली। वो भूत पूरी तरीके से कामों में इन्वॉल्व हो गया। तो यहाँ ऐसे समझ लो कि ये जो भूत है ना, ये हमारा मन है, जो मन यहाँ वहां दौड़ता रहता है, पता है कि ये चीज सही है, ये चीज गलत है। हम ऐसे मतलब भगवान की कृपा से, गुरु की कृपा से हम इतने सारे सज्जन सांगत्य में आए हैं, तो थोड़ा बहुत अच्छा बुरा ये तो समझ ही आता है। तो इस मन को हम कैसे कंट्रोल करें, तो पत्री सर ने तो बोला ही है कि दिन भर सांस से जुड़ते रहो। सांस ही है जो हमें खुद से खुदा की तरफ ले जाने में श्रेयस्कर है। और चीज ये है ना कि जैसे देखो, पहले पहली सांस, एक बच्चे की पहली सांस और हमारी अंतिम सांस, इस बीच का जो समय है ना, ये समय ही हमारा जीवन है। कहने का मतलब ये है ना कि समय बड़ा कम है, जीवन का समय ना अभी बड़ा कम है, और काम बड़े करते रहना है। लेकिन ये काम करते करते हमें उस एट द सेंटर पे रहना है। हमें ऐसी चीजें कोई बाहर धकेलती रहती है, लेकिन हमें उस सेंटर से जुड़े रहना है, उस सांस से जुड़े रहना है, क्योंकि सांस ही हमारी गुरु है, और सांस ही हमारी आत्मा है। देखिए, जैसे मुझे कहना मैं चाहती ये हूँ कि ईश्वर ने कितनी प्यारा एक प्यारी मैनेजमेंट करके रखी है। वो दिन भर में एक 24 घंटे में हम सांस लेते हैं कितनी बार, 21,600 बार सांस लेते हैं। तो मानो ये है ही कि सांस से वो रचेता हमारे अंदर आता है, प्राण वायु भेजता है, बाहर जाता है, फिर प्राण वायु लाता है। तो वो हमारा कितना देखभाल, वो हमारा देखभाल कितना कर रहा है, तो उसके प्रति ग्रेटिट्यूड तो बनता ही है। हाँ, लेकिन आजू बाजू में इतने सारे नेगेटिविटीज है जो हमें उससे ना दूर करने के लिए बहुत बहुत ट्रिक्स बनाए रखती हैं और खेले रखती हैं। लेकिन हमें ऐसे नहीं करना है, इस भाव में ही रहो कि इसी सांस से, इसी पिरामिड से मेरे ईश्वर अंदर आते हैं और मुझे प्राण वायु देते हैं, और उसी के थ्रू मैं उस शिव से मिल पाता हूँ, ये जीव उस शिव से मिलता है। तो इतना गहरा ये ज्ञान है, और इसी के माध्यम से हम हमारे बाह्य मन को कंट्रोल कर सकते हैं। और जब हमारे मन को हम कंट्रोल करें, अच्छी चीजें वो करें, तो सत्कर्म तो हाथ से घटने ही है, और कर्म अच्छे हो जाए, तो इसका मतलब हम स्पिरिचुअली अच्छी तरह से ग्रो हो रहे हैं। हमारे प्रपंच में भी हम देख पाते हैं, अवेयरनेस में होने के कारण ये देख पाते हैं कि कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट्स में मैंने खुद में मैंने कुछ इम्प्रूवमेंट करी है। और जब ये हम देखते हैं, तो हम कंप्लीटली ग्रेटिट्यूड भाव में चले जाते हैं। और जहां भी लगे हम कहीं डाउन हो रहे हैं, तो चीजें, अच्छी सी चीजें याद करो, और अच्छी चीजें याद करके उस भगवान के प्रति कंप्लीटली सरेंडर रहो। उस नेचर, उस यूनिवर्स, जो हम चाहे वो एक ही है, नाम अलग है। तो कहने की चीज ये है, आज गुरु पूर्णिमा के इस टाइम में, 2 दिन के इस सारे नियोजन में आपने मुझे बोलने का मौका दिया, और मेरे एक्सपीरियंस
थोड़े बहुत शेयर करने के लिए एक अपॉर्चुनिटी दे दी। तो इसीलिए थैंक यू सो मच एवरीबडी, थैंक यू, वी आर सोल फैमिली। और इसके साथ में कुछ एक एंड में महाराष्ट्रियन भजन है, वो गाना चाहती हूँ। मैंने सोचा वैसे हिंदी में गा लूं, लेकिन नहीं, जो मदर टंग में जो गाना होता है ना, वो बड़े फीलिंग से निकलता है। तो आई डोंट थिंक आपको समझ आएगा, लेकिन भाव तो पक्के समझ आएंगे। तो आई एम स्टार्टिंग दैट भजन, प्लीज कोऑपरेट विथ मी। थैंक यू सो मच। सर, मैम, कितना टाइम अभी बाकी है? इस भजन में थोड़ा अर्थ ये है कि भगवान के प्रति मेरा भाव इतना गहरा है ना, उस गहरे भाव में जो एक थोड़ा कभी कभी बोलते हैं ना, जुदाई का अनुभव होता है ना, तो उस जुदाई जुदाई के अनुभव में भी बड़ा मीठा सा दर्द होता है। तो अभी ही रिसेंटली आषाढ़ी एकादशी हुई है, तो ये विठल जी के प्रति विठल जी के चरणों में ये अभंग जो है, मैं उनके चरणों में साझा कर रही हूँ। थैंक यू। विठ्ठल विठ्ठल जय हरि विठ्ठल 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 जय हरि विठ्ठल। हो दिंडी चालली चालली, दिंडी चालली चालली, विठ्ठलाच्या दर्शनाला, विठ्ठलाच्या दर्शनाला, दिंडी चालली चालली, दिंडी चालली चालली, विठ्ठलाच्या दर्शनाला, विठ्ठलाच्या दर्शनाला। घुंगट हरिनामाचा, भूमी गजर हरिनामाचा, भक्तनामात रंगला, भक्तनामात रंगला, दिंडी चालली चालली, दिंडी चालली चालली, विठ्ठलाच्या दर्शनाला, विठ्ठलाच्या दर्शनाला, दिंडी चालली चालली, दिंडी चालली चालली, दिंडी चालली। टिळा वैष्णव हेल्याले, जळाहार तुळशी माळा, टिळा वैष्णव हेल्याले, जळाहार तुळशी माळा, एक तारी देते साथ, टाळ मृदुंगाच्या ताला, एक तारी देते साथ, टाळ मृदुंगाच्या ताला, भागवताची पताका, भागवताची पताका, आलिंगीते गगनाला, आलिंगीते गगनाला। हो दिंडी चालली चालली, दिंडी चालली चालली, विठ्ठलाच्या दर्शनाला, विठ्ठलाच्या दर्शनाला, दिंडी चालली चालली, दिंडी चालली चालली, दिंडी चालली। गळा दाटला भंग, घोष विठुर खुमाई, घोष विठुर खुमाई, घोष विठुर खुमाई, अनवाणी पाऊलांना कष्ट जाणवेना काही, कष्ट जाणवेना काही, कष्ट जाणवेना काही, चंद्रभागेच्या तीराची ओढ लागली मनाला, चंद्रभागेच्या तीराची ओढ लागली मनाला, ओढ लागली मनाला। हो दिंडी चालली चालली, दिंडी चालली चालली, विठ्ठलाच्या दर्शनाला, विठ्ठलाच्या दर्शनाला, दिंडी चालली चालली, दिंडी चालली चालली, दिंडी चालली।
आले सुखाला भरते चंद्र मोहरे भक्तीचा, आले सुखाला भरते चंद्र मोहरे भक्तीचा, दुजी भावना सरली बोध जाहला ज्ञानाचा, दुजी भावना सरली बोध जाहला ज्ञानाचा, भाव समतेचा थोर, भाव समतेचा थोर, असा वाटेत पेरला, असा वाटेत पेरला. हो दिंडी चालली चालली, दिंडी चालली चालली, विठ्ठलाच्या दर्शनाला, विठ्ठलाच्या दर्शनाला, दिंडी चालली चालली, दिंडी चालली चालली, दिंडी चालली. थँक यू सो मच. थँक यू.